जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली तिथि अमावस्या कहलाती है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस अमावस्या की तिथि पितरों के पूजा करने के लिए भी समर्पित होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि 30 नवंबर 2024 यानी कि शनिवार को सुबह 10:29 पर शुरू होती है और इस तिथि का समापन 1 दिसंबर 2024 यानी कि रविवार की सुबह 11:50 पर अमावस्या तिथि का समापन होता है। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष माह की अमावस्या की तिथि 1 दिसंबर 2024 यानी कि रविवार के दिन मनाई जाएगी। पंचांग के मुताबिक पितृ संबंधित कार्यों के लिए अमावस्या का दिन शुभ होता है, क्योंकि पितृ अर्थ कार्य उस अमावस्या तिथि में ही किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न किया जाए तो पितृदोष लगता है। इसके अलावा पीपल और नीम के पेड़ को काटने से भी यह दोष लगता है। इसलिए अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण के कार्य करने के चाहिए। इस अमावस्या तिथि पर कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ पीपल या बरगद के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए, धूप दान करना चाहिए। इससे पितरों तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:48 से सुबह 5:40 तक अमावस्या तिथि का स्नान किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह की में अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत भगवान श्री हरि विष्णु के स्मरण से करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर आप किसी कारणवश स्नान के लिए नहीं जा रहे हो तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद एक तांबे के कलश में जल के साथ सिंदूर, फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल, माला चढ़ाने के बाद साथ तुलसी के साथ भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर चालीसा मंत्र आदि पढ़ना चाहिए। अब विधि पूर्वक श्री हरि भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजा समापन होने के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इसके पश्चात अपने पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार को हो और साथ ही महाकुंभ का मेला लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना फलदायी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है वह द्वापर युग में हरि भक्ति से और त्रेता युग में ज्ञान से और कलयुग में दान करने से मिलता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, गोदान, भूमिदान तथा स्वर्ण दान जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान देता है उसे अनंत गणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या की तिथि के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका श्राद्ध कर्म करना चाहते हो तो यह अमावस्या की तिथि शुभ फलदायी है। अमावस्या की
पूजा के दौरान भगवान विष्णु के सच्चे मन और विश्वास के साथ सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 3:05 के बीच पितृओं की पूजा और तर्पण विधि करनी चाहिए। पितृओं के कुश, काले तिल, सफ़ेद फूल और जल से पितृओं को के लिए तर्पण देना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि पर पितृओं का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या की तिथि के दौरान घर के ईशान कोण में मुख्य प्रवेश द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाए। इससे पितृदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही वंशजों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष माह में पितृओं की कृपा पाने के लिए अमावस्या की तिथि उत्तम मानी गई है। अमावस्या की तिथि पर विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसी सभी मांगलिक कार्यक्रमों को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन यदि लोग अपने पूर्वजों के लिए ऐसा करना चाहते हो तो सभी पूजा अनुष्ठान, हवन, पितृदोष पूजा और पिंडदान करने का योग्य समय है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न करने का सुनहरा मौका है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।